जोहार भारत, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं बॉम्बे न्यूज। आज हम हैं विधानसभा में और डुमरी विधानसभा में हमें मिल गए हैं प्रेम नायक जी। प्रेम नायक जी से मिलाएंगे। जेएलकेएम के केंद्रीय महामंत्री हैं और लोगों के लिए हर समय आगे आते रहते हैं, लोगों की सेवा के लिए आगे आते रहते हैं। और उतना ही नहीं, मैं बता दूं आपको कि कई केस इन्होंने खाया है। हाल ही में इन्होंने दूसरे के लिए लड़ाई लड़ी और इन पे केस हुआ है। सबसे पहले जोहार दादा, कैसे हैं आप? नमस्कार, जोहार। और आपके व्यूअर्स को और आपके चाहने वालों को सबको जोहार रहेगा, खत्यानी जोहार रहेगा, क्रांतिकारी जोहार रहेगा। देखिए, ये सौभाग्य की बात है दादा कि हम गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए कुछ कर पाते हैं। और ये सौभाग्य है इस मिट्टी का, इस धरती का, कि हमें कुछ करने का मौका मिला है और हम लोग करते हैं तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है। तो एक चीज़ सवाल है कि हमको पता चला कि 50 से ज़्यादा केस अभी तक आपको दूसरे के कार्य करने के लिए हो चुके हैं, क्या ये सही है? नहीं, 50 नहीं है, 19वां केस है। 19वां केस? हाँ, 19वां केस है। और ये 19वां केस सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए, झारखंडियों की आवाज़ को आवाज़ देने के लिए, हौसला बुलंद करने के लिए हमने खाया है। और इसके लिए मुझे महसूस नहीं होता है कुछ, सिर्फ गर्व महसूस होता है और अपने आप पर प्राउड महसूस होता है कि हम उनके काम में कुछ न कुछ सहभागिता दिखाया और अपनी जो एनर्जी है उसको सही काम में लगाया। चलिए, ये तो रही आपकी बात, लेकिन जिस तरह से 81 विधायक में एक आपके सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो, जो पूरी तरह से विधानसभा में दहाड़ रहे हैं, चाहे वो विस्थापित को लेकर हो, चाहे स्टूडेंट को लेकर हो, चाहे कोई और किसान के मुद्दे को लेकर हो, वो हर समय मुख्य रूप से पूरे झारखंड में एक नंबर पर अभी देखे जा रहे हैं। जिस तरह से प्यार दुलार मिल रहा है, क्या लगता है आप कोडरमा भी जेएलकेएम के पक्ष में आएगा? जी बिल्कुल, जेएलकेएम का पक्ष में जिस तरह से दिन रात हम लोग काम कर रहे हैं और कोडरमा जो है उस जगह पर हमारा दिन ब दिन कार्यकर्ता और जनता का जो हौसला है उसको अफजाई कर रहे हैं, उनका विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। वहाँ का वर्तमान विधायक, वहाँ का वर्तमान सांसद सिर्फ और सिर्फ दलालों के साथ साठ गांठ करके चुप बैठते हैं, वहाँ कोई काम नहीं करता है। जो भी काम होता है, कोई भी ठेकेदारी से कमीशन खाते हैं और अफसरशाही वहाँ मतलब दिन रात जो है उनका तूती बोल रहा है और अफसरशाही चल रहा है। अंग्रेज़ों का, अगर अंग्रेज़ के बारे में अगर दूसरा रूप हमने देखा इन खुली आंखों से, तो वो प्रशासन के लोग और अधिकारियों के ऊपर जो अधिकारी लोग जो काम करने का तरीका होता है, वो गरीबों के हक में कभी नहीं काम करते हैं। जैसे कि अभी जो काम में, जिस काम में मैंने मुकदमा खाया है, उसमें बेबुनियाद मुकदमा मेरे साथ में 17 लोगों पर नामजद मुकदमा किया गया और सभी के सभी लोग निर्दोष हैं। और ये सिर्फ था कि एक मैदान था, खरीटाड़ गांव का नाम था गुमो। गुमो का वार्ड नंबर 20 में एक खरीटाड़ एक क्षेत्र है जो गुमो का ही एक क्षेत्र है। और उस क्षेत्र पर जो है खाली स्थान पर एक वाटर का संप लगाने की बात हो रही थी, जिसको हमने माननीय उपायुक्त महोदया मेघा भारद्वाज से अपील किया कि इस पर काम नहीं किया जाए, क्योंकि इस पर 2 स्कूल के बच्चे खेलते कूदते हैं। यहाँ करम अखाड़ा होता है, यहाँ बरद खूटा होता है और तमाम ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम झारखंडियों का होता है। तो हम लोगों ने इसका अनुरोध डीसी मेघा भारद्वाज से किया और वहाँ का वर्तमान सीओ हलदर कुमार सेठी से किया, लेकिन वहाँ का सांसद से भी मैंने किया कि इसको हस्तक्षेप करके रुकवाइए, तो उन लोगों ने नहीं सुना। फिर अंततः लास्ट में हम लोगों ने, जब सीओ आया ज़मीन पर नापी करने के लिए, तो उसका विरोध किए। तो कुछ दलाल लोगों ने हमें मारा, जिसका चोट अभी भी देखिए यहाँ पर है। और ये जो चोट है, ये मेरा आँख बच गया और ये मेरा आँख उस दिन फूट जाता, लेकिन मेरा आँख बाल बचा और झारखंडियों का आशीर्वाद से बचा। लेकिन मैं, ये सौभाग्य है कि आज हमारी दोनों आँख है, लेकिन आँख फूटने से बचा। और ये फोड़ने वाले और जो हमला किए हैं वो बाहर राज्य के ठेकेदार थे और प्रशासन के साथ मिलकर के जल्दीबाजी में वहाँ काम करना चाहते थे। इसका विरोध ग्रामीणों ने किया और झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री होने के नाते, और हमारा घर झुमरी तिलिया में है और बगल में गुमो है, इसके नाते हमने लोगों का पुकार पर आवाज़ बनने का काम किया। और जब हम लोगों ने वहाँ गया तो ग्रामीण ने बताया कि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है, एक टाइगर दादा ही है जिसके आदमी पर विश्वास है, जिनके सैनिकों पर विश्वास है, जिनके कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। और प्रेमदा, आप इसकी अगुवाई करिए और इसको काम को रोकिए। अगर जो भी हमारा काम में आज इस ज़मीन को बचा देगा, वो हमारे लिए बहुत कुछ होगा, हमारे लिए वो मैंने भगवान के जैसा होगा।
किसी एगो चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोग झारखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही साथ स्टूडेंटों की लड़ाई, देवेंद्र नाथ महतो हर समय जेएसएससी सीजीएल को लेकर लड़ते रहते हैं। आज आप आए हैं झारखंड की संस्कृति में, यहाँ जो मेला लगा हुआ है टूसू मेला के बारे में, इसके बारे में भी बता दें। जी बिल्कुल, टूसू का मतलब धान होता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले दादा ने भी बताया था कि टूसू का मतलब धान होता है और धान का पर्व ही को टूसू पर्व कहते हैं। तो इसको लोग भूलते जा रहे हैं। आने वाला जो जनरेशन है, अभी मोबाइल में गेम खेलने में सभी लोग, इंस्टाग्राम में रील बनाने में, फेसबुक में रील बनाने में सभी व्यस्त हैं। स्कूल के बच्चे भी हमारी संस्कृति से, हमारा भाषा से दूर हो रहे हैं। इसलिए दादा का जो काम है वो झारखंड में इकलौता एक ऐसा नेता है जो अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को प्रोत्साहित करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ऐसी में जो ये टूसू पर्व है उसको हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, इसको टूसू के बारे में बताएं। टूसू पर्व का महत्व क्या है, धान का पर्व हो, जैसा कि हमने बताया कि धान का पर्व है, इससे लोग बड़े पैमाने पे लोग मनाने लगे और हम अपनी कला और संस्कृति और भाषा को बचाने में कामयाब होंगे, तभी जाके राज्य का कल्याण होगा। यही हमारा मकसद है और हमारे जयराम दा का भी यही मकसद है, क्योंकि झारखंड खनिजों से भरा हुआ राज्य है और इस झारखंड में बाहर के लोगों का अतिक्रमण, भाषा अतिक्रमण, नौकरी में अतिक्रमण, खदानों में अतिक्रमण, हर जगह अतिक्रमण है। इसलिए इसे बचाने की ज़रूरत है और इसी में हम लोगों का जन्म हुआ है, हमारी पार्टी की जन्म हुई है और हम जैसे लोगों का जो है जयराम दा का साथ मिला है और बिल्कुल साथ रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। इस राज्य की सेवा में हम लोग तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। आज बहुत सारी बातें बताएं, कहीं ना कहीं देख सकते हैं झारखंड के बात को लेकर, विस्थापितों की बात लेकर, और कहीं ना कहीं जो हर समय ये लोगों की सेवा में रहते हैं, जनता की सेवा में रहता है। और एक बड़ी बात कही इन्होंने कि जिस पे इन्होंने केस खाया है हाल ही में, वो ज़मीन पे 2 स्कूल के बच्चे, जो भविष्य आने वाले जनरेशन है हमारे, जो हमारे आज आगने वाले समय के टाइगर जयराम महतो है, या बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े हमारे कहीं ना कहीं वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने पर्व को बचाने के लिए वहाँ संस्कृति, साधन और बहुत कुछ आते हैं, वहाँ पे मेला लगता है, इसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए केस खा रहे हैं। भैया एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ से विस्थापित होकर लोग दूसरे जगह पे जा रहे हैं और यहाँ पे बाहरी लोग कितना, आपने जैसे पहले भी बताया कि यहाँ बहुत सारे कोयला खदान है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ के लोग को विस्थापित हो जाना? सबसे पहले है कि शिक्षा का स्तर को बढ़ाया जाए और अगर शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ेगा, शिक्षा को दुरुस्त नहीं करेंगे, गांव में हमारी शिक्षा का जो स्तर है बहुत निचले क्रम तक है। वहाँ के लोग ना ही हमारी संस्कृति को जान रहे हैं, ना ही हमारी भाषा को जान रहे हैं, ना ही हमारे कल्चर को जान रहे हैं, ना हमारे राज्य में क्या क्या खदान है, अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहे। हम तो कहेंगे कि सबसे पहले अधिकार को समझने के लिए आपको शिक्षित होना चाहिए। राज्य का महत्व क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिक का क्या महत्व होता है और क्या उसका मूल अधिकार होते हैं, इसके लिए सभी बच्चों को हमें सिखाना होगा। हमारे पूर्वज किस तरह से लड़ झगड़ के हमारे राज्य को हमारे हाथों में दिया है, वो चीज़ों को समझना होगा। और सबसे पहली बात इसके लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि अपने अधिकार को समझिए। अगर आप अपने अधिकार से अगर समझ में आ जाएगा कि हमारा अधिकार ये है, तो खुद ब खुद लड़ने लगेंगे। इसलिए शिक्षा को सबसे पहले हम लोग तवज्जो दे रहे हैं कि शिक्षा का स्तर को ऊपर लाया जाए। और दूसरी बात कि खेल के मैदान के जोड़ते हुए एक बात और कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जहां भी खेल का मैदान है उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाए, उस पर कोई योजना नहीं लगाया जाए। लेकिन फिलहाल हमने सुप्रीम कोर्ट को आदेश का हवाला देते हुए मेघा भारद्वाज को हमने निवेदन किया कि इस पर काम नहीं लगाए, फिर भी उन्होंने नहीं सुना और उस पर अपने सीओ को भेजा, बार बार भेजा और हम लोग पर झूठा मुकदमा किया गया है। हम चाहेंगे कि कोडरमा वासी जो आपके चैनल के माध्यम से इस न्यूज़ को देख रहे हैं, इस आंदोलन में, इस लड़ाई में हमें साथ दें। धन्यवाद भैया, बहुत सारी बातें हुई, फिर से मिलाएंगे। कैसा लगा खबर ये ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज़। धन्यवाद।